सचिन हर बॉल पे छक्का नहीं मारता है, वो भी आउट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम हर टेस्ट में फुल स्कोर कर रहे हो या बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर हो गया, क्वेश्चंस हो गया, देन नोट्स बनाओ। ये इतना काम कंप्लीट कर लो तभी आगे बढ़ो। अभी ट्रेनिंग ले लो और मैदान में उतरने से ही डर लग रहा है तो ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा। तो टेस्ट वो ट्रेनिंग है, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट भी ज़रूरी है और टेस्ट का एनालिसिस भी ज़रूरी है। अभी नहीं ये स्टूडेंट है जो जे एडवांस क्रैक किया है और उससे तो मिला ही है लास्ट क्लास में। नीट में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाया है। ठीक, तो लास्ट क्लास मुझसे टिप्स लिया था, आज इससे टिप्स ले लो। हेलो एवरीवन, कैसी चल रही पढ़ाई? थोड़ा सा और इधर आ जाओ विशाल। हाँ, तो कैसी चल रही पढ़ाई? मन लग रहा है फिजिक्स में? मतलब पूरे फिजिक्स में नहीं, पूरे पढ़ाई में मन लग रहा है? केमिस्ट्री, मैथ्स, अभी तो कोई, तुम लोग 11th बैच हो ना? हाँ 11th बैच हैं लोग। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये तो पहले मैं बता देती हूँ कुछ बेसिक टिप्स, फिर देन तुम लोग मुझसे जो भी कुछ पूछना होगा पूछ सकते हो। पहली चीज़, अभी जितना मोटिवेशन है, जितना जोश है, इसको कंटिन्यू रखना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंटिन्यू रखना। अभी तो एकदम लगता है कि एम्स से नीचे नहीं, IIT बॉम्बे से नीचे नहीं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो लगता है कि नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होने देना है। सबसे पहले खुद को मोटिवेट रखना है थ्रू आउट द सेशन, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये, सर का नोट्स पढ़ो और नोट्स खुद से बनाओ। इसके पीछे मत पढ़ो कि सर PDF दे देंगे या लेक्चर कर लेंगे। खुद से नोट्स अपने हाथ से बनाओ। जितना अपने हाथ से बनाओगे उतना ज़्यादा तुमको समझ आएगा, क्लैरिटी तुम्हारे हाथ की चीज़ों में ही आएगा। दूसरी चीज़, सर के क्लास मत छोड़ो। एक तो तुम लोग का ऐसी अल्टरनेटिव है, हफ्ते में 3 दिन ही है और उसमें भी बंक मारोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो क्लास मत छोड़ो, सर के नोट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चे जैसा लग रहा है कि हाँ कुछ बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, पर नहीं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है तुम लोग को। एट द एंड ये बात पता चलेगा, सर का जो नोट्स होता है वो इतना ज़्यादा वेल इनफ है कि तुम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना ज़्यादा है। तो वो करो। अभी तो तुम्हारा चैप्टर ढंग से पूरा अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, मतलब रेस नहीं आया होगा चीज़ों में। अभी से ही एक चीज़ करो, एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, और वो नोट्स सर के रेफरेंस, उनकी जो पर्सनल नोटबुक है जो तुम अभी क्लासरूम में बनाते हो, उससे रेफरेंस लेकर बनाओ। मतलब कुछ चीज़ें होगा जो तुमको एक बार में है समझ आ गया होगा, कुछ चीज़ें को जो थोड़ा टाइम लगा होगा, एनालाइज करने के बाद आया होगा, तो उस तरह की चीज़ें तुम अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। फॉर्मूलाज वगैरह, कुछ कंसेप्ट जिस भाषा में अच्छी लगती है। सम लोग, ज़्यादातर लोग मतलब इंग्लिश नहीं उतना अच्छा आ पा रहे हो तो व्हाट्सअप लैंग्वेज वो तो सबको आता है डेफिनेटली, तो उस भाषा में लिखोगे, यहाँ पे ऐसे हुआ था, सर ने ये एग्जांपल दिया था, ऐसे करके। क्योंकि जब तुम्हारा 2 साल कंप्लीट होगा, तुम जेई फेस करने वाले होगे, देन तुम्हारी इतनी मोटी मोटी 3-4 कॉपी हो जानी है और वो एट द टाइम पे तुम नहीं पढ़ सकते हो, कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो उस समय तुम्हारा वो शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर का बना हुआ शॉर्ट नोट्स, वो तुमको हेल्प करेगा। वो पतली पतली होगी, वो तुम कर सकते हो। इन लोगों को ये बताना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। और इन लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहा है तो उन लोग सीरियसली पढ़ता है नहीं बच्चा लोग, और बाद में फिर दिक्कत होता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक से डेरिवेशन नहीं कर पाता है। तो मैथमेटिकल टूल्स को कितना मतलब कि इजी में लेना है या कितना टफ में लेना है, इस चीज़ पे बता देना है इसको। देखो, अगर मैथमेटिकल टूल्स में 2 महीने लग रहे हैं तो कोई ऐसे ही बिना उसकी वैल्यू का तो तुमको 2 महीने लगा के नहीं पढ़ा रहे ना, वो उतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक घर के लिए जो नींव होती है वो फिज़िक्स के लिए वो मैथमेटिकल टूल्स है, तुमको उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। वो चीज़ अभी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, पर ये नहीं आया तो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। हर चीज़ में आधा के जाके बाद डेरिवेशन लगेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक, इधर से उधर। तो वो सारी चीज़ें अगर तुमको अभी क्लियर नहीं होगी तो आगे जाके तुमको भले कंसेप्ट आता है, फार्मूलाज भी आते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए अभी बहुत सीरियसली लो। और सर ने बताया कि नोट्स कैसे बनाना है। पहली चीज़ है, जो चैप्टर अभी चल रहा है, जैसे अभी तुम लोग स्टार्ट करोगे तो मोशन तुम लोग को आएगा, मोशन कंप्लीट हो रहा है, जैसे ही लगे हाथ कंप्लीट हुआ, तुमने क्वेश्चंस कर लिया, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, देन उससे एक स्टेप पहले ही तुम उसका समरी लिखो। अब और समरी को मोटी मोटी नहीं कर लेना है क्योंकि वो भी नहीं पढ़ पाओगे। समरी मतलब एक्चुअली में समरी, जो डिफिनीशंस नहीं लिखना है, जो चीज़ तुम समझते हो उस भाषा से, मतलब
टाइम से जो समझ रहे हो, वेलोसिटी से जो तुम समझ रहे हो, तुम जो समझ रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो चीज़ें लिखो, फॉर्मूला लिखो। हाँ, और मेरे अकॉर्डिंग तो एक फॉर्मूला की अलग से कॉपी बना लो। शॉर्ट नोट्स में तुम थोड़ा समरी भी लिख रहे हो, वो चीज़ें भी लिखोगे जो तुमको अब मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है या फिर जो समझना है वो लिखोगे। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कॉपी जिसमें सिर्फ फॉर्मूला होने चाहिए, एंड टाइम पे वो सब बहुत काम आएगा। अभी लगता है ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों करेंगे, पर ऐसा नहीं होता, वही सब एंड में काम होगा। एंड में तुम इतनी मोटी मोटी नोट्स नहीं पढ़ सकते हो, टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। और ये भी नहीं करना है कि हाँ एक पूरा चैप्टर खत्म हो गया, 6 महीने बीत गए, देन अब स्टार्ट करते शॉर्ट नोट्स करना, ऐसा नहीं करना है, वो साथ में करना है। शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, मतलब चैप्टर पढ़ने के ड्यूरेशन में या चैप्टर पढ़ने के बाद, या कोई भी चैप्टर? ऐसे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेक्चर सारा कर लिए, फिर सारा न्यूमेरिकल्स बना लिए, देन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो हम लोग को अपना एक आइडिया आता है। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स बनाओगे, तो अपना आइडिया जनरेट होगा, उस आइडिया को शॉर्ट नोट्स में लिखना है। इस पॉइंट पे हाईलाइट थोड़ा करना है। हाँ, और शॉर्ट नोट्स को पहली बताए अपनी भाषा में, मतलब वो तुम्हारा अपना होना चाहिए। कई बार होगा तुम थियरी सारा पढ़ चुके हो, तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, जब कोई क्वेश्चन करोगे तो पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ऐसा फंसेगा जिसमें सर बताएंगे कि अरे देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ें ऐसे करके लगानी थी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला, उसका एप्लीकेशन थोड़ा घुमा के, वो चीज़ तुमको याद नहीं रहेगा, वो चीज़ तुमको शायद तुम्हारे नोट्स में भी ना मिले, देन वो उस चीज़ को हाईलाइट करके तुम अपने शॉर्ट नोट्स में लिखोगे, वो चीज़ तुमको यूज़ होगा। क्योंकि मतलब बाद में तुम पूरा नहीं पढ़ सकते, और वो वाली चीज़ें जो तुमको क्वेश्चन करने के टाइम पे याद आई थी, वो चीज़ें तुमको उस समय याद नहीं आएगा और नोट्स में भी नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ तुम्हारी मिस हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स में लिखो। और जब तुम एक चैप्टर का पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, देन तुमको कुछ पूरा पकड़ हो जाता है और तुमको पता होता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा था, कहाँ पे क्या हो रहा था। उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो तब तुम वो चीज़ें लिख लोगे कि हाँ इस चैप्टर में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जहाँ पे ऐसा फोर्स पूछा था, तो यहाँ पे ये यूज़ करना था, ये वाली चीज़ें होगी। तब नोट्स बनाना, ना तो नोट्स पहले बनाना चाहिए ना बाद में, ये परफेक्ट टाइम होता है नोट्स बनाने का। चैप्टर हो गया, क्वेश्चंस हो गया, देन नोट्स बनाओ, ये इतना काम कंप्लीट कर लो तभी आगे बढ़ो। और एक चीज़ और, अभी तुम क्वेश्चन बनाते हो, अभी तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी तुम बहुत इनिशियल स्टेज में हो, करो, पर अभी से ही 2-3 कलर के पेन रख लो। तुम सीट पे मतलब एक चैप्टर उठाया, उसका तुम्हारा 100 क्वेश्चन है, तुम 100 कर रहे हो, 100 तो एक बार में नहीं बनता। कुछ क्वेश्चन होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बन जाएंगे तुम्हारे एकदम, उनको ब्लू से टिक कर लो, हाँ हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा तुम्हें ट्रिकी लगेगा, मतलब लाइक तुम थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, उससे किसी से पूछ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा लगा, पर हाँ तुम ही से हो गया, हल्का हिंट लेके बुक देख के कुछ भी करके, पर तुम ही से हो गया, उसको एक अलग पेन से टिक कर लो। और देन एक और क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, कुछ नहीं समझ ही पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि क्या करना है इसमें, उसको एक अलग पेन से कर लो। और जब तुम रिवाइज करने बैठो, रिविजन इज़ द की। हर संडे या जिस दिन भी तुम्हारे पास छुट्टी लग रहा है, तुम्हारे पास टाइम लग रहा है, उसमें तुम उसको रिवाइज करने बैठो, तो तुम पूरा 100 क्वेश्चन तो नहीं बनाने बैठोगे, उतना हो भी नहीं सकता है। तो फिर जो तुमने टिक किया है वो क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी लगा देन बन गया, और एक जो बिल्कुल नहीं बना, सिर्फ इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और ये कैटेगरी निकल के कम आएगा। जैसे 100 क्वेश्चन बना रहे हो तो मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल नहीं बना होगा, और 20-25 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बन गया। तो इस हिसाब से कम 50 या 75 क्वेश्चन निकलेंगे। पूरा क्वेश्चन बनाने से इजी है कि तुम इतना कम निकाल लो, ऐसे करके रिवीजन करते हैं। और रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है, इस बात पे फोकस करना है। इन लोग रिवीजन नहीं करता है, हमेशा टेस्ट से डरते रहता है ना जी, कि टेस्ट लेने की हालत ख़राब हो जाता है इन लोग को जब अनाउंसमेंट होता है, तो ठीक है ना। तो इस पर फोकस करना है कि रिवीजन कैसे करना है, मतलब और टेस्ट जितना भी ट्रेनिंग ले लो और मैदान में उतरने से ही डर लग रहा है, तो ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा। तो टेस्ट वो ट्रेनिंग है, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट भी ज़रूरी है और टेस्ट का एनालिसिस भी ज़रूरी है। तुम टेस्ट तो पहली बार छोड़ो मत, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सचिन हर बॉल पे छक्का नहीं मारता है, वो भी आउट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम हर टेस्ट में फुल स्कोर कर रहे हो या बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तुम पर हर मैच खेलना ज़रूरी है, तो हर टेस्ट दो, नहीं हो रहा अच्छा, जाओ घर पे उस टेस्ट पेपर को रद्दी के सामान फेंक मत दो, उस टेस्ट पेपर को एनालाइज करो कि पहला नंबर क्वेश्चन बन गया तो ठीक बात है, नहीं बना तो क्या दिक्कत हो गई, या तुम्हें फार्मूले नहीं पता था, या फिर एट दैट टाइम टेस्ट के टाइम पे प्रेशर के कारण तुमको स्ट्राइक नहीं किया, टेक्निक स्ट्राइक नहीं किया कि कैसे सॉल्व करते, या फिर तुमने पढ़ा नहीं था, कुछ तो रीज़न निकल के आएगा ना कि क्यों नहीं बना, या टाइम नहीं बचा, कुछ भी होगा, तो उस चीज़ को एनालाइज करो। टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस करना कि क्या कमी रह गई। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, इसको अच्छा से धीरे धीरे भी करोगे ना, तो एट द एंड 2025 में तुम लोग एग्जाम दोगे, 2025 तक तुम लोग मास्टर हो जाओगे ये सब चीज़ों में। पर हाँ, करना आज से ही है।